देखिए, आज हम विश्व के संसाधन प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के बृहद संसाधन प्रदेश सामान्यतः भौगोलिक या प्राकृतिक प्रदेशों का अनुसरण करते हैं। यद्यपि मानव जन्य तकनीकी एवं आर्थिक विकास के स्तर तथा सांस्कृतिक विकास आदि का भी प्रभाव पाया जाता है। देखिए, भौगोलिक या प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसरण के साथ साथ इसमें मानव की जो तकनीकी ज्ञान है और उसके आर्थिक विकास का जो स्तर है वह भी संसाधन प्रदेशों के सीमांकन को प्रभावित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों के संयुक्त आधार पर विश्व को बृहद संसाधन प्रदेशों में 10 बृहद संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जिन्हें सवाना तुल्य या सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सवाना और देखिए दक्षिण में पार्कलैंड के नाम से भी जाने जाते हैं, अफ्रीका के क्षेत्र में। इसके बाद तीसरे नंबर का जो प्रदेश है वो है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार चौथा प्रदेश है मानसूनी प्रदेश। और जो मानसूनी प्रदेश है ये कहें तो उष्ण जो मानसूनी प्रदेश है उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में सामान्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य 10 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मानसून एशिया, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया, वेनेजुएला का उत्तरी तटीय भाग, ब्राज़ील की उत्तरी पूर्वी तटीय भाग आदि पाए जाते हैं। इसके बाद पांचवा जो प्रदेश है वो शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ये दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलते हैं। इसी तरह अगला प्रदेश है भूमध्य सागरीय प्रदेश, मेडिटेरियन रीजन। ये भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद सातवां प्रदेश है विकसित औद्योगिकृत प्रदेश, डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन। इसके अंतर्गत वे देश या प्रदेश सम्मिलित हैं जो तकनीकी दृष्टि से विकसित हैं, खनिज एवं शक्ति संसाधनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर निर्माण उद्योग का विकास यहाँ हुआ है। इनकी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का विशिष्ट स्थान होता है। औद्योगिकृत विकसित देशों के अंतर्गत आंग्ल अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी मध्यवर्ती तथा पूर्वी यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो प्रदेश है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश या टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये जो मैदान है या ये जो प्रदेश है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। जैसे इनको कह सकते हैं यूरोप एशिया में स्टेपी घास के मैदान, अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका में पम्पास, अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स आदि प्रकार के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। इन छोटी घासों के नीचे चरनोजम नाम की मिट्टी का विकास होता है। इसके बाद जो नवा प्रदेश है शीतोष्ण कटिबंधीय वन या टैगा वन प्रदेश, टेम्परेट फॉरेस्ट टैगा रीजन्स। उत्तरी गोलार्ध में 55 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिम से पूर्व विस्तृत पेटी में सदापर्णी कोणधारी वन पाए जाते हैं जिनकी लकड़ी मुलायम होती है। इसे सामान्यतः टैगा वन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो अगला प्रदेश है वो है शीत मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत आर्कटिक वृत्त
66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, और अंटार्कटिका वृत्त में 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक क्षेत्र विस्तृत है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के प्रदेश सम्मिलित हैं, टुंड्रा प्रदेश और स्थायी हिमाच्छादित प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश की बर्फ ग्रीष्म ऋतु में पिघल जाती है। टुंड्रा प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड के पश्चिमी व पूर्वी तटीय भाग, यूरेशिया के उत्तरी भागों पर है। इस प्रकार हमने आज ये संसाधन प्रदेश के बारे में सामान्य चर्चा की है। धन्यवाद।